सो गाइस, अगर आप भी अपना सिविल स्कोर इंक्रीज करना चाहते हो, अगर आप भी अपना सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हो, तो अभी आरबीआई ने 4 गाइडलाइंस जारी की हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन जो भी अपना सिविल स्कोर इंक्रीज करना चाहता है, राइट। किसी भी वजह से अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया था, तो ये 4 गाइडलाइन जो आरबीआई ने अभी जारी की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही वाइड रोल प्ले करती हैं सिविल स्कोर इंक्रीज करने में। तो आपके लिए चारों गाइडलाइंस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको चारों गाइडलाइंस की फुल डिटेल्स में इस वीडियो में दे दूंगा। जो भी कंपनियां सिविल रिकॉर्ड या सिविल हिस्ट्री मेंटेन करती हैं लोगों की, उन्हें उन सभी लोगों को साल में एक बार सारी सिविल हिस्ट्री, सारी क्रेडिट हिस्ट्री, सारा सिविल स्कोर प्रोवाइड कराना होगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे क्या होगा कि सभी ग्राहकों को, सभी पर्सन्स को अपनी सिविल हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा, सभी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, और अगर किसी भी प्रकार का या कोई भी उसमें एरर लगा हुआ है तो उस एरर को इंस्टेंटली, तुरंत प्रभाव से वो हटवा भी पाएंगे अगर उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप देखते हो किसी वेबसाइट पर जाकर या किसी ऐप पर आपका सिविल स्कोर कुछ शो होता है, दूसरे वेबसाइट पर, दूसरे ऐप पर कुछ और ज्यादा शो होता है, कम शो होता है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि इसमें ना डाइसी रहता है, कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा सिविल स्कोर ठीक है। तो नाउ अगर आप एक्यूरेट सिविल स्कोर पाना चाहते हो तो कई बार उसके लिए आपको चार्ज भी करना पड़ता है, 500, 700, 1000, 1100, राइट। तो ऐसा भी होता है कि आपको सिविल स्कोर चेक करने के लिए पैसा भी देना पड़ता है। अब जो गाइडलाइन आई है आरबीआई की, उसमें कहा गया है कि सभी ग्राहकों को, सभी कस्टमर्स को साल में सभी कंपनियां जो सिविल स्कोर मेंटेन करती हैं, सिविल हिस्ट्री मेंटेन करती हैं लोगों की, वो उन सभी लोगों को साल में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी एक्यूरेट डेटा सिविल स्कोर प्रोवाइड कराए, जिससे कि सभी को एक्यूरेसी के साथ अपना सिविल स्कोर और सिविल हिस्ट्री पता चल जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने कोई लोन लिया था, आपने उसकी रीपेमेंट भी टाइमली कर दी थी, बट बैंक की गलती की वजह से, बट एनबीएफसी की गलती की वजह से, जिससे आपने लोन लिया था, आपका सिविल स्कोर में कुछ पैच आ जाता है। आई मीन टू से कि कोई राइट ऑफ आ जाता है, कोई आपका ड्यू पेमेंट शो होने लग जाता है उसमें, ठीक है। बट आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, गलती किसकी थी? बैंक की थी, बट आपका सिविल फिर भी खराब हो गया। तो अब सबसे पहले हम मान लेते हैं कि होता क्या है कि जब भी आप लोन लेने जाते हो किसी बैंक में या किसी भी एनबीएफसी में, आप अप्लाई करते हो किसी एक लोन के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपने किसी ए बैंक में अप्लाई करा अपने रोल के लिए। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं, कहाँ से? जहाँ पर जो कंपनियां सिविल मेंटेन करने का, सिविल स्कोर हिस्ट्री, सिविल हिस्ट्री मेंटेन करने का जो काम करती हैं, इंडिया में 4 ऐसी कंपनी है। जो सबसे फेमस है उसका नाम बताया था, ट्रांस यूनियन सिविल के नाम से है वो, राइट। तो वो ये सारे बैंक और सारे एनबीएफसी उनसे डेटा लेते हैं, आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं, और उसके बाद आपको लोन देते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो, अगर आपके सिविल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लोन इजी वे में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। बट कई बार क्या होता है कि हमारा, जैसे कि जस्ट लाइक कि मेरा सिविल डाउन है, मुझे पता है कि मेरा सिविल स्कोर 650 और 700 के बीच में है, तो मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मे भी पॉसिबल कि क्या पता मेरे को कोई लोन मिल जाए। अब हुआ क्या कि मैंने तो ए बैंक में अप्लाई करा था, बट मेरा डेटा सभी बैंक्स के पास चला गया, बी के पास भी चला गया, सी के पास भी चला गया, डी के पास भी चला गया। आई मीन टू से कि उस ए बैंक ने सभी को मेरा डेटा शेयर कर दिया। या मैं अगर बैंक की बात ना करूं, जो हमारे बीच में जो जिन लोगों के थ्रू हम लोन कराते हैं, कई बार वो क्या करते हैं कि हमारा जो भी हमसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उन सभी की फोटोकॉपी कराकर 10 बैंकों में अप्लाई कर देते हैं, सो दैट कि उनका काम इजी हो जाए, किसी एक बैंक से तो अप्रूवल आ जाए, वो ये सोच के 10 बैंकों में अप्लाई कर देते हैं। अब होता क्या है कि ऑलरेडी मेरा सिविल खराब है, मुझे तो पता है कि मेरा सिविल पहले से ही खराब है। अब जब मेरा सिविल खराब है, जो ए बैंक ने चेक किया सिविल, तो वहां पर उसे पता लगा कि मेरा सिविल डाउन है। और ऐसा ये होता है कि जब भी सिविल डाउन होता है बैंक डिक्लाइन कर देता है। इसी तरीके से पहले से ही मेरा सिविल डाउन था, अब 10 बैंकों ने ऑलरेडी चेक कर लिया, तो जो मेरा सिविल पहले से ही डाउन था वो और डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी हम सिविल चेक करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर डाउन होता है, राइट। कुछ पॉइंट्स डाउन हो जाते हैं, 1, 2, 3 में भी 4 जो भी पॉइंट्स होते हैं वो डाउन होते हैं। अब जहाँ 4 पॉइंट डाउन होने थे या 3 पॉइंट डाउन होने थे, जब 10 बैंकों ने चेक किया तो वहां पर 30-40 पॉइंट्स मेरे और ज्यादा डाउन हो गए। जबकि मैंने तो एक ही बैंक में अप्लाई किया था, तो मेरी गलती तो नहीं है, उसके बावजूद भी मेरा सिविल फिर दोबारा से और ज्यादा डाउन हो गया है। तो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि जब भी कोई भी लेंडर, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ग्राहक की, किसी भी कस्टमर की अगर कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री निकालना चाहता है, सिविल स्कोर जानना चाहता है, तो उस पर्सन के पास थ्रू टेक्स्ट, एसएमएस और थ्रू ईमेल, राइट, नोटिफिकेशन जाना चाहिए उस व्यक्ति के पास
मैसेज जाना चाहिए, एसएमएस जाना चाहिए और ईमेल जानी चाहिए कि फलाना बैंक या कि जो जिस बैंक में आपने अप्लाई किया है या जिस भी एनबीएफसी में अप्लाई किया है वो आपका सिविल स्कोर चेक करना चाहता है, सो दैट यू नो कि ठीक है इस बैंक में मैंने अप्लाई किया था और ये चेक करना है चाहता है, इट्स अ राइट, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तो ये चीज अब आरबीआई ने जारी कर दी है कि जब भी आप किसी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करोगे तो उसके पास एसएमएस और ईमेल जरूर जानी चाहिए, नोटिफिकेशन जरूर जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने अप्लाई करा एक बैंक में और चेक कर रहे हैं 10 लोग। सो मैं आपको बता दूं, इंडिया में 4 ऐसी कंपनीज हैं जो सभी बैंक और एनबीएफसी को क्रेडिट हिस्ट्री या सिविल स्कोर प्रोवाइड कराती हैं, उनको सभी इंफॉर्मेशन देती है सभी पर्सन्स की। सबसे पहली है ट्रांस यूनियन सिविल, जो सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में, राइट। सेकंड नंबर पर आती है इक्विफैक्स, थर्ड नंबर पर है एक्सपीरियन एंड फोर्थ है क्रिफ, CRIF, क्रिफ हाई मार्क। सो सभी बैंक और सभी एनबीएफसी इन सभी 4 कंपनियों से क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी पर्सन को लोन या कोई भी मतलब पैसा देने से पहले। नाउ सेकंड पॉइंट इज, आरबीआई ने ये भी कहा है कि लेट सपोज मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड है, 4 क्रेडिट कार्ड है, जितने भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, लेट सपोज मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड है, राइट, और मुझे किसी भी एक या 2 की मुझे उसकी पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड की इस महीने की 20 तारीख को। मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे हैं और जितनी मुझे पेमेंट करनी है उससे 10 गुना ज्यादा पैसे हैं। लेट सपोज कि मेरे को किसी क्रेडिट कार्ड की 10,000 पेमेंट करनी है और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, बट बिजी होने की वजह से मैं उसकी पेमेंट टाइमली नहीं कर पाया, या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने की वजह से 3-4 क्रेडिट कार्ड होने की वजह से मैं ट्रैक नहीं कर पाया उसको किसी एक क्रेडिट कार्ड को और मैं उसकी पेमेंट करना भूल गया। अब होगा क्या, बैंक या एनबीएफसी मेरा सिबिल डाउन कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिली। सभी ग्राहकों के लिए, सभी लोगों के लिए आरबीआई ने बहुत ही एक अच्छा रूल निकाला है, बहुत ही अच्छी गाइडलाइन जारी की है कि सभी बैंक को डीपीडी रेट जो होता है वो फॉलो करना होगा, सभी बैंक और एनबीएफसी को। डीपीडी में क्या होता है कि इसको हम बोल सकते हैं डेज पास्ट ड्यू, राइट। मतलब कि अगर मुझे 20 तारीख को पेमेंट करनी है, राइट, और मैं भूल गया, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन कर दो, सिविल स्कोर डाउन कर दो, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बिजी था इसलिए मैं भूल गया। अब लेट सपोज 21 तारीख को क्या होगा, मेरे पास एक मैसेज आएगा डीपीडी 1 के नाम से, क्योंकि जो मेरा डेज पास ड्यू है वो 1 दिन का हो चुका है, मेरे को 20 तारीख को पेमेंट करनी थी। अब डीपीडी 1 के मैसेज आएगा और मुझे रिमाइंडर आएगा कि मुझे पेमेंट करनी है। लेट सपोज मैं उस दिन भी भूल जाता हूँ तो डीपीडी 2 आएगा 22 तारीख को, 23 तारीख को डीपीडी 3 आएगा। तो इसी तरीके से मेरे को कोई तो ऐसा दिन आएगा 3, 4, 5 दिन में, 7 दिन में, कि जब मैं उस मैसेज को पढ़ लूंगा और मैं उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दूंगा, राइट, जिससे कि मेरा सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी गाइडलाइन जारी की है कि डीपीडी रेट फॉलो करना होगा सभी बैंक और सभी एनबीएफसी को, ठीक है। मेल भी करना होगा और एसएमएस या टेक्स्ट के थ्रू भी मैसेज करना होगा कस्टमर को उसकी पेमेंट के लिए। फोर्थ गाइडलाइन है, जस्ट लाइक कि लेट सपोज मैंने कोई बिजनेस लोन लिया था या कोई पर्सनल लोन लिया था जिसकी मैंने टाइमली रीपेमेंट कर दी है, बट कई बार क्या होता है कि जो लैंडर्स होते हैं, जो बैंक एनबीएफसी होते हैं, ये इन कंपनियों को जो सिविल स्कोर, जो हिस्ट्री रखती है, सिविल हिस्ट्री वगैरह रखती है, मेंटेन करती हैं, इनको टाइमली डेटा प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाता है। सो अगर ऐसी कोई एरर आपको अपने सिविल हिस्ट्री में, सिविल रिकॉर्ड में देखने को मिलता है तो आप आरबीआई के पास कंप्लेन कर सकते हैं और विद इन 30 डेज आपका सिविल स्कोर ठीक किया जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर आपका सिविल स्कोर ठीक किया नहीं जाता है तो आपको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन भी। सो आई होप कि चारों आरबीआई की जो भी चारों गाइडलाइंस आई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना सिविल मेंटेन करके रखना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर पर्सन का जो सिविल स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, यानी कि 300 से 900 के बीच में होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका, जिसे हम एवरेज बोल सकते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर 800 है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और अगर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है तो मतलब कि बहुत ही अच्छा आपका सिविल स्कोर है और आपने बहुत ही अच्छा अपना सिविल स्कोर मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या होता है? अगर आपका सिविल स्कोर 750 या 800 है तो क्या बेनिफिट होता है? इससे पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की क्रेडिट वर्थनेस पता लग जाती है। बैंक उस व्यक्ति को, उस पर्सन को सस्ते ब्याज दर पर, आई मीन टू से कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराएगा, मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और जो भी कस्टमर की या जो उस व्यक्ति की जो भी कुछ डिमांड्स होती है उसके बेस पर बैंक भी इवन
सारी शर्तों को मानने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना सिबिल मेंटेन किया हुआ है। इट मीन्स कि उसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत ही अच्छी है। सो द कंक्लूजन इज कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बढ़िया है और आपने क्रेडिट स्कोर मेंटेन किया हुआ है, तो आपको सभी बैंक और सभी एनबीएफसी आपके पीछे पीछे रहेंगे। वो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर करेंगे, आपको पैसा देंगे, जो आप अपने बिजनेस में अपना पर्सनली यूज कर कर अपने बिजनेस में लगाकर आप अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हो, राइट। ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं कि आपका सिविल स्कोर 600 से 650 या 700 के बीच में है, तो अब क्या होगा? मे भी देखो, सबसे पहले तो कुछ बैंक्स और कुछ एनबीएफसी होंगे जो आगे आएंगे और आपको लोन देने के लिए तैयार होंगे, राइट। अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 10, 9 बैंक और 9 एनबीएफसी तो आपको मना ही कर देंगे कि हम आपको लोन देंगे ही नहीं, और 9 एनबीएफसी भी मना कर देंगे कि हम सॉरी, वी आर आउट, हम आपको लोन नहीं दे सकते इन एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो मतलब आप कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे ना, तब भी वो आपको पैसा नहीं देंगे। अगर कोई एक या दो बैंक या एनबीएफसी आपको लोन दे भी देगा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होगा कि आई मीन टू से कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, तो उसका कोई वैल्यू रह नहीं जाता, राइट। तो यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने का, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को मेंटेन करने का, ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बहुत पैसा मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, राइट।